Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals. बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है और इसके बाद हमने क्योंकि काफ़ी थ्योरी डिस्कस कर लिया है तो अब हम इस वीडियो से हम कुछ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आने वाले कुछ वीडियो आपके कंटिन्यू न्यूमेरिकल के ही होंगे क्योंकि हमने सुपरपोजिशन थ्योरम तक थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। बच्चों अगर आप लोगों ने ये सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप आई बटन पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे देंगे सारे वीडियो का, तो आप जाके सारे लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं। या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर मेरे प्लेलिस्ट जिसका नाम है 12th फिजिक्स 2024 एंड 25, आप वहाँ पे भी बेटा विजिट करके सारे लेक्चर को आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो बेटा देखो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चे अक्सर डरे होते हैं कि और कहते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आता, हमें तो थ्योरी आता है, हमें न्यूमेरिकल नहीं आता। मैं एज ए फिजिक्स टीचर मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेन इसी बात का आता है कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, हमें थ्योरी आ जाता है। तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल फोबिया है ना, इसी को हम ख़त्म करने के लिए इस बार न्यूमेरिकल का एकदम 0 to हीरो वाला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आता से लेकर बहुत तक आ जाएगा। इस सारे न्यूमेरिकल का इस टाइप के हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। बच्चों देखो, अगर कोई भी न्यूमेरिकल दे तो पहला ही कॉन्सेप्ट उसका ये है कि पहले आप उसको समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर कुछ गिवन डेटा है तो आप उसका यूज करो और वो गिवन डेटा किस फॉर्म में है। जैसे यहाँ कह रहा है कि अगर एक बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है या 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 कूलम चार्ज किसके पास होगा? किसी बॉडी के ही पास होगा, बिकॉज चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास एक बॉडी है और इसी के पास 1 कूलम चार्ज है। बेटा वो +1 कूलम हो या -1 कूलम उससे नहीं मतलब है। ओके बेटा, ये चार्ज आया कहाँ से होगा? तो आंसर है ज़रूर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा। या तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए होंगे। किसी बॉडी में बेटा चार्ज कब आता है? जब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, या जब उस बॉडी के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यानी कमी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें बेटा जो 1 कूलम चार्ज आया हुआ है तो ऑफकोर्स इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा। लेट्स सपोज कि इसमें स्मॉल n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, स्मॉल n। ओके, ये बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है स्मॉल e विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो बेटा अगर n इलेक्ट्रॉन इसमें से लेट्स सपोज इजेक्ट आउट हुए हैं तो इसके पास पूरे कितने चार्ज इजेक्ट हुए होंगे? आंसर n × e, क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है e, तो अगर n इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर गए हैं तो कितना चार्ज रिमूव कर गया होगा बेटा? n × e, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा इजेक्ट किया होगा तो अपने साथ चार्ज को भी लेके गया होगा। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है e, तो n इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज लेके गए होंगे? n × e। और बेटा ये जो n × e यही है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या बन गया? तो लिख देना वी नो दैट Q इक्वल टू n × e। बेटा ये क्या Q क्या है बेटा? चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और बेटा स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेटा कितने कूलम चार्ज की बात कर रहा है? 1 कूलम चार्ज की बात। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 कूलम।
अब बेटा Q की वैल्यू कितनी होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला N इंटू ई इक्वल टू 1। आपसे बेटा कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है? आंसर यही स्मॉल ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1/E। E क्या है बेटा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उसके पास चार्ज कितना होता है। ओके बेटा, तो फिलहाल ये नंबर है बेटा, तो हम यूनिट नहीं लगाते हैं। और आपको पता है बेटा ये 10⁻⁻19 अगर बेटा न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा डिवाइड बाई 1.6। ओके बेटा, तो ये पूरी वैल्यू आएगी बेटा 1 डिवाइड बाई, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बेटा यहाँ 1 का मल्टीप्लाइड कर लो और 1 डिवाइड बाई 1.6 कर लो। 1 डिवाइड बाई 1.6 10⁻19। बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे, मुझे तो पूरी आंसर ही याद है, इसकी वैल्यू आएगी 0.625 डिवाइड करने बेटा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। एक बात बेटा और याद रखो, क्योंकि आप न्यूमेरिकल एकदम शुरू से समझ रहे हो तो न्यूमेरिकल के सारे जितने ट्रिक हैं सब आपको समझने हैं। बेटा जब भी आप डेसिमल को राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस करते हो ना, तो पावर डिक्रीज होता है। क्या मैंने बोला? जब आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेस करोगे तो जितना आप डिजिट डिस्प्लेस करोगे उतना डिजिट पावर में डिक्रीज होगा। लाइक यहाँ पे बेटा हमको डेसिमल 6 के बाद लगाना है, 6.25। हमने बेटा कितना डिजिट डिस्प्लेस किया है 1, तो यहाँ पे पावर में कितना माइनस हो जाएगा बेटा 1, तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मीन्स 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने ढेर सारे बेटा, ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तब कहीं जाके एक 1 कूलम चार्ज आने वाला है। फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि बेटा चार्ज का एक CGS यूनिट भी होता है जिसको ESU बोलते हैं, तो आप उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाके उस लास्ट लेक्चर जितने भी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर, या ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ से भी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का ही बेटा ये न्यूमेरिकल यहीं पे एंड होता है। टाटा बाय बाय।